दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज़ादी के तरानों के वीडियो की श्रृंखला में हम आज प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सर मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई इस प्रसिद्ध गजल का भारत की देशभक्तिपूर्ण शायरी में बहुत बड़ा स्थान है। इकबाल ने इसे तराना-ए हिंदी अर्थात हिंद का गीत का नाम दिया था। सच में यह गीत भारत की महानता और भारतवासियों की एकता का उद्घोष करता है। आइए पूरी गजल पढ़ते हैं। पहले सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि भारत के इस महान देशभक्तिपूर्ण गीत को लिखने वाले सर मोहम्मद इकबाल ने बाद में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को हुआ था। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा का नाम कन्हैया लाल सप्रू था। वे हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सियालकोट आ गए थे। इकबाल के पिता का नाम शेख नूर मोहम्मद था। असरार खुदी, रुमूज बेखुदी और बंगे दारा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें अल्लामा या विद्वान का खिताब दिया गया था। उन्हें मुफक्किर पाकिस्तान या पाकिस्तान का विचारक भी कहा जाता है। वे शायर मशरिक या पूरब का शायर और हकीमुल उम्मत या उम्मा का विद्वान भी कहे जाते हैं। इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं। वर्ष 1923 में उन्हें सम्राट जॉर्ज पंचम ने सर की उपाधि दी थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने ही सबसे पहले अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत के विभाजन की मांग उठाई थी। इसके बाद उन्होंने जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और जिन्ना के साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया। इकबाल का जन्म दिवस पाकिस्तान में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इकबाल का मजार लाहौर के बादशाही मस्जिद के पास हजूरी बाग में है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने इकबाल के इस प्रसिद्ध गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी की तान में इसे सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है।
सिद्धांत स्वीकार करने के बाद इकबाल की सोच में इतना परिवर्तन हो गया कि उन्होंने अपने ही गीत तरानाए हिंदी के जवाब में खुद ही तरानाए मिल्ली लिखा, जिसमें राष्ट्रवाद के बजाय मुस्लिम मजहब का होने पर गर्व प्रदर्शित किया गया है। आइए देखें कि तरानाए मिल्ली क्या है। चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहले वो घर खुदा का, हम इसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए गुलसिताए अंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी जालियों में जब आशियां हमारा। ए मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वां हमारा। ए अर्ज पाक तेरी हुर्मत पे कट मिटे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। इकबाल का तराना बंगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। तरानाए मिल्ली भारत में पसंद नहीं किया जाता, पर पाकिस्तान में इसे बड़ी शोहरत मिली हुई है। आपको इसमें इकबाल का बदला हुआ रूप, उनकी मजहब परस्ती साफ दिखाई देगी। एक और तो तराना हिंदी में इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म निरपेक्षता का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। पर दूसरी तरफ तरानाए मिल्ली में वे कह रहे हैं, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यहां तो धर्मनिरपेक्षता दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। इकबाल के व्यक्तित्व का यह सबसे दुखद पहलू है। सारे जहां से अच्छा भारत में बेहद लोकप्रिय है। कहते हैं कि महात्मा गांधी जब 1930 में पुणे की यरवदा जेल में बंद थे तो उन्होंने ये गीत 100 बार गाया था। वर्ष 1945 में पंडित रविशंकर मुंबई में इप्टा के साथ काम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने इस गीत की धुन बनाई। आइए उनकी बनाई हुई धुन को सुनते हैं।
फिल्मों में भी कई बार आया है। देवानंद और शर्मिला टैगोर की फिल्म ये गुलसिता हमारा में ये गीत फिल्माया गया है। वर्ष 1950 में बनी राम दरियानी की फिल्म भाई बहन में इसे आशा भोसले ने अपनी सुमधुर आवाज में गाया है। इस गीत को पंडित रविशंकर की बनाई धुन में भारतीय सेना ने अपने मार्चिंग सॉन्ग के रूप में अंगीकार किया है। YouTube के चैनल नरेंद्र मोदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को फ्रांस में बेस्टील डे परेड पर सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने दोनों ही विश्व युद्धों के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित अनेक मौकों पर शामिल तमाम सैन्य अभ्यासों और उसमें हिस्सा लिया है। इस समय आप सुन सकते हैं ये धुन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से अंतरिक्ष में बात करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा कि ऊपर से भारत आपको कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। आइए इस बातचीत का वीडियो देखते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। साहिल लुधियानवी ने इस गीत पर एक व्यंग्यात्मक पैरोडी लिखी थी, जिसे 1958 की राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी में मुकेश ने गाया है। ये पैरोडी भारत के गरीबों की हालात पर एक बड़ा तीखा तंज है। ला 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 ला, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को नहीं है सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। हिंदुस्तान हमारा। आहा ला ला ला, होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है
अब कारवां हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, यूं देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो कासबा हमारा, चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हा 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 हा। जितनी भी बिल्डिंगें ही सेठों ने बांट ली है, फुटपाथ बम्बई के है आशिया हमारा। सोने को हम कलंदर, आते हैं बोरी बंदर, हर एक कुली यहाँ का है राजदां हमारा, चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा, चीन अरब हमारा। अरे भाई, अपना हाल कभी सुधरेगा या पतला ही रहेगा? पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और अंत में राजन बेसबरुआ द्वारा गाया हुआ इस गीत का संस्कृत अनुवाद डीडी न्यूज पर सुनिए और मुझे अनुमति दीजिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी अन्य आजादी के तराने पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयम्। सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं। सर्वलोकेषु रम्यं बुल्बुलो हि न सर्वे देशेषु नस्तव कमदीयम्। सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं। सर्वलोकेषु रम्यं पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी। पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी। स्वप्रहरेण सुवीराः सुसैनिकास्मदीया मदीया।